दोस्तों नमस्कार। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महापुरुष की जिसने हमारे सनातन धर्म को नया उत्थान दिया है, जिनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनको इतिहास में जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म महर्षि दयानंद सरस्वती आज समाज के संस्थापक व समाज सुधारक थे, जिनका जीवन काल 1824 से 1883 तक रहा। उनका एक अद्भुत योगदान रहा। आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज श्रेष्ठ जीवन पद्धति की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, ये उनका ही दिया हुआ एक प्रमुख नारा है। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। उनका प्रारंभिक जीवन दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी सन 1824 में मोरबी, मुंबई के पास काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णजी लालजी तिवारी और मां का नाम अमृताबाई था। उनके पिता एक कलेक्टेड होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका जन्म धनु राशि और मूल नक्षत्र में होने से स्वामी दयानंद सरस्वती का बाल्यावस्था में नाम मूल शंकर रखा गया। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव थी, जबकि उनके पिता शैव धर्म के अनुयायी थे। आगे चलकर विद्वान बनने के लिए वे संस्कृत वेद शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। महाशिवरात्रि का बोध उनको होता है। शिव के पक्के भक्त बालक मूल शंकर को उनके पिता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने को कहा। शिव मंदिर में रात्रि में बालक ने चूहों को शिव लिंग पर उत्पात मचाते देखा तो उनको असली बोध हुआ कि यह वह शंकर नहीं है जिनकी कथा उन्हें सुनाई गई थी। इसके बाद मूल शंकर मंदिर से घर चला गए और उनके मन में सच्चे शिव को प्राप्त करने की जिज्ञासा उठी। उनका गृह त्याग हुआ। अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिनसे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका जीवन किशोरावस्था के प्रारंभ में ही करने का निर्णय लिया। 11वीं सदी में ऐसा होता था कि बाल्यावस्था में ही बच्चों की शादी हो जाती थी। तो तब बालक मूल शंकर ने निश्चय किया विवाह उनके लिए नहीं बना है और वह 1846 में सत्य की खोज के लिए घर से निकल पड़े, ज्ञान की खोज। फाल्गुन कृष्ण संवत 1845 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में नया मोड़ आया। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए वे गुरु स्वामी बिरजानंद के पास पहुंचे। गुरुवर ने उन्हें पढ़नी, व्याकरण, पातंजलि योग पीठ और वेद वेद्यांग को अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा, विद्या को सफल दिखाओ, परोपकार करो, मंत्रों में अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी। मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं है। दयानंद सरस्वती अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बताते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडित पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। यहीं उन्होंने तत्कालीन वायसराय को कहा था, मैं चाहता हूँ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, अतः अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर पर व्यवहार, पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है।
महर्षि दयानंद सरस्वती चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 को गिर गांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ये उनकी पहली हिंदू सनातन की पहली स्थापना थी। वैचारिक आंदोलन, शास्त्रार्थ और व्याख्यान के बारे में उन्होंने जो बताया उसके बारे में बताना चाहते हैं। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहाँ जहाँ वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रवाह बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक भी थे। समाज सुधार के बारे में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। महर्षि दयानंद का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वासों, रूढ़ियां, बुराइयों व पाखंडों का खंडन व विरोध किया। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज को अध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों को भागीदार के पक्षधर थे। उनमें न केवल देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वे 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में भाग लेने वाले अग्रिम व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों में विरोध किया। जन्मता जन्म जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध, पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, वैश्यावृत्ति, शवों को दफनाना या नदी में बहाना, मृत बच्चों को दफनाना, समुद्र यात्रा का निषेध या खंडन। दयानंद सरस्वती जी ने बहुत से समाज सुधारने के भी कार्य किए। गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन, शुद्धि आंदोलन, दलितोद्धार, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण, नारी को शिक्षा का अधिकार, सबको वेद पढ़ने का अधिकार, गुरुकुल शिक्षा, प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना, प्रथम गौशाला की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, हिंदी भाषा का समर्थन आदि बहुत से कार्य उन्होंने किए। अब ऐसे महापुरुष की मृत्यु के लिए हत्या का षड्यंत्र होना स्वाभाविक था, तो उनका पहला 1863 में गुरु विरजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्षों की कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान के लगभग 44 प्रयास हुए, जिनमें वे 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राण हारने का प्रयास किया गया। उनकी मृत्यु का एक अंतिम प्रयास, स्वामी जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उससे भी यही आभास मिलता है कि उसमें निश्चित ही अंग्रेजी सरकार का कोई षड्यंत्र था। स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हुई थी। उन दिनों वे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए थे। वहां उनके नित्य ही प्रवचन होते थे। यदा कदा महाराज जसवंत सिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहां उनके प्रवचन सुनते थे। 2-4 बार स्वामी जी भी राज्य महलों में गए। वहां पर उन्होंने नन्ही नामक वैश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप राजा के प्रति देखा। राजा जसवंत सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने महाराजा को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्ही से संबंध तोड़ लिए। इससे नन्ही स्वामी जी के बहुत अधिक विरुद्ध हो गई। उसने स्वामी जी के रसोइया कालिया और जगन्नाथ को अपनी तरफ मिलाकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया। थोड़ी देर बाद स्वामी जी के पास आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके लिए क्षमा मांगी। उदार व्यक्ति दयानंद सरस्वती जी ने उसे राह खर्च के लिए 500 रुपये देकर उसे वहां से भगा दिया, क्योंकि पुलिस उसे तंग ना करे। बाद में जब स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां संबंधित चिकित्सक भी शक के दायरे में रहा। उस पर आरोप था कि वह औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का विष पिलाता रहा। बाद में जब स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका था। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका। इस संपूर्ण घटनाक्रम में आशंका यही है कि वेश्या को उबारने तथा चिकित्सक को बरगलाने का कार्य अंग्रेजी सरकार के इशारे पर किया गया, क्योंकि
अंग्रेज अधिकारी ने ही किया, अन्यथा एक साधारण वैश्या के लिए यह संभव नहीं था कि केवल अपने बलबूते पर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कर सके। बिना किसी प्रोत्साहन और संरक्षण के चिकित्सक भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता था। दयानंद सरस्वती जी के अंतिम शब्द थे। महर्षि की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुई थी। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेश स्वनृत्य के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर सन 1883 में दीपावली के दिन पंचतत्व में विलीन हो गया और वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत, कृष्णवंतो विश्वमायम, अर्थात सारे संसार को सृष्ट मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान के बारे में जो हमारे देश के महापुरुष हैं उन्होंने क्या क्या कहा। दयानंद डॉक्टर दास ने कहा था कि स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। एनी बेसेंट का कहना था कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यावर्तियों यानी भारतीयों के लिए घोषणा की। सरदार पटेल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली थी। पट्टाभी सीतारामैया का विचार था कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रपिता महा हैं। फ्रेंच लेखक रोमा रोला के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय भावना और जन जागृति को क्रियान्वयन रूप देने में प्रयत्नशील थे। अन्य फ्रेंच लेखक रिचर्ड का कहना था कि ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव लोगों को कारागार से मुक्त कराने और जाति बंधन तोड़ने के लिए हुआ था। उनका आदर्श है आर्यावर्त, उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया, नए युग में प्रवेश कर। स्वामी जी को लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले जाज्वल्यमान नक्षत्र से दयानंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आद्य निर्माता माना। अमेरिका की मदास विलेम्स्की ने आदि शंकराचार्य के बाद बुराई पर सबसे निर्भीक प्रहारक माना। सैयद अहमद खां के शब्दों में स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते थे। वीर सावरकर ने कहा, महर्षि दयानंद संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। लाला लाजपत राय ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें स्वतंत्र विचारना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया। दोस्तों, दयानंद सरस्वती की बारे में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं।